नमस्कार। आप सभी को ऐसे हिंदी टीचिंग टीवी की ओर से स्वागत सुस्वागत। बच्चों, 4th लेसन, अगला लेसन बहुत इम्पोर्टेंट लेसन, बहुत अच्छा लेसन। इतना मैं कहना चाहूँगा, ऐसा लेसन को आप कभी नहीं देखेंगे। बहुत मज़ेदार लेसन है ये जो 4th लेसन, तुम कब जाओगे अतिथि। लेसन का नाम सुनते ही बहुत अच्छा लगता है, सुनने में मज़ा आता है। जो गरीब लोग होते हैं वो लोग किस तरह से अपने गरीबी को अतिथि सत्कार करते, गरीबी में भी अपने दूसरों को अतिथि सत्कार किस तरह करते हैं, और किस तरह से अतिथि सत्कार करने के बाद भी वो अतिथि नहीं जाता है तो अपने आप में कितना मेहनत होता है उनको, इस लेसन के अंतर्गत मैं पूरा बताऊंगा। कब जाओगे अतिथि का मतलब ये है, जब अतिथि आता है तो 1 दिन 2 दिन 3 दिन उसको बहुत अच्छे से देख लेते हैं। उसके बाद वो अतिथि के ऊपर कितना मेहनत होता है, वो अतिथि ज़्यादा दिन टिका रहता है तो बहुत कष्ट होता है। जो सामान्य जैसा कि परिवार में, मध्यवर्गीय परिवार में, गरीब परिवार में बहुत परेशानी होती है। हमें जो भी कमा के लाते हैं, जो भी खा लेते हैं, जहाँ तक सीमित रहता है वहाँ तक ही हम ला के आते हैं। अपने से ज़्यादा कोई एक आदमी भी आ जाता है तो उसके साथ 1 दिन 2 दिन हमें खाने का बचा कर उसको खिला लेते हैं। जब हद से ज़्यादा वो रहने लगता है तो वो बहुत परेशानी की बात होती है। वो कैसी परेशानी की बात होती है, ये गरीब परिवार में किस तरह से परेशानियां होती है, ये सब हम आगे आगे देखेंगे। हम अतिथि तुम कब जाओगे लेसन पढ़ाने से पहले उसके कवि शरद जोशी के बारे में जानकारी ले लेंगे। शरद जोशी जी ने किस तरह से, कहाँ से, कैसे उन्हें इतने महान व्यक्ति बने हैं, हम उनके बारे में अच्छे से जानकारी ले लेंगे। बच्चों में कहने का मतलब ये है, जैसा भी कोई भी व्यक्ति एक पाठ को लिखता है, एक कहानी को लिखता है, एक नाटक को लिखता है, तो उसके अंतर्गत कितना परेशानी सहते हुए अपने आंखें देखा हुआ हाल को उन्होंने सिखा रहा होगा, आँखों का देखा हाल को बता रहे होंगे। ये सब को आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा जानकारी लेना होगा। मैं कहता हूँ शरद जोशी के बारे में हो, बचेंद्री पाल जी के बारे में हो, और किसी दूसरे व्यक्ति के बारे में हो, कवि के बारे में हम पढ़ते समय बहुत ध्यान से पढ़ेंगे तो हमें बहुत खुशी की बात होती है। चलिए अब 4th लेसन अतिथि तुम कब जाओगे का कवि शरद जोशी के बारे में हम बातचीत करते हैं, शुरू करते हैं। देखिए बच्चों, शरद जोशी का जन्म मध्य प्रदेश के उज्जैन शहर में 21 मई 1931 को हुआ। शरद जोशी उनका जन्म कहाँ हुआ? मध्य प्रदेश में उज्जैन नामक एक शहर में 21 मई 1931 को हुआ है। उनका बचपन कई शहरों में बीता हुआ है, सिटीज़ में जीता हुआ है। कुछ समय तक यह सरकारी नौकरी में रहे, फिर उन्होंने लेखन का ही आजीविका के रूप में अपना लिया है। उन्होंने बहुत सरकारी नौकरियों को किया है, फिर भी वो नौकरियों को करने के बाद करते करते भी, जैसा कि लेखन कार्य जो होता है, राइटिंग जो होता है, कवि हृदय जो होता है, उसको ही उन्होंने अपना आजीविका मतलब जॉब को छोड़कर यही जॉब के रूप में उन्होंने मना लिया है। कौन? शरद जोशी जी ने। फिर उन्होंने लेखन को ही आजीविका के रूप में अपना लिया है। उन्होंने आरंभ में कुछ कहानियाँ लिखी, फिर पूरी तरह व्यंग्य लेखन की करने लगे। उन्होंने व्यंग्य लेख, व्यंग्य उपन्यास, व्यंग्य कालम के अतिरिक्त हास्य व्यंग्यपूर्ण धारावाहिकाओं की पटकथाएँ और संवाद भी लिखे।
हिंदी व्यंग्य के प्रसिद्धि दिलाने वाले प्रमुख व्यंग्यकारों में शरद जोशी भी एक है। जैसा कि व्यंग्य मतलब हंसी मजाक, जैसा कि हिंदी में पहले में शरद जोशी जी ने लिखते थे हिंदी कहानियाँ और उपन्यास। आगे आगे उन्होंने यह सोच कर लिख रहे थे कि व्यंग्य करेंगे तो व्यंग्य उसके अंदर घुसाएंगे तो उसमें ज़्यादा इंटरेस्ट आ जाएगा, अच्छा रहेगा अच्छा रहेगा कहकर उनके कहानियों में, उपन्यासों में और जैसा कि पटकथाओं में और फिल्मी में और जैसा कि टीवियों में जिस तरह से उन्होंने पटकथाएँ आते थे, जिस तरह से हास्य व्यंग्य की चीज़ें आते थे, उन्होंने ही लिखा है। मतलब जब एक हास्य व्यंग्य की जो बातें होती रहती है तो हिंदी के अंतर्गत प्रमुख रूप से शरद जोशी का नाम लिया जाता है। यह कहते हुए बहुत खुशी की बात है। बच्चों चलिए आगे बढ़ते हैं। शरद जोशी का प्रमुख व्यंग्य कृतियाँ हैं। शरद जोशी ने बहुत सारे कहानियाँ लिखा है, कृतियाँ लिखे हैं, कहानियाँ लिखे। शरद जोशी की प्रमुख व्यंग्य कृतियाँ हैं परिक्रमा, किसी बहाने, जीप पर सवार झल्लिया, तिलस्म, रहा किनारे बैठ, दूसरी सतह, प्रतिदिन। दो व्यंग्य नाटक है, अंधों की हाथी और एक था गधा। एक उपन्यास है मैं भी केवल मैं उर्फ कमलमुख बीए। ये सब जो उन्होंने उपन्यास, कहानियाँ और लेखक कहानियाँ, उपन्यास और पटकथाएँ जो भी लिखा है, ये सब के अंतर्गत व्यंग्य ज़्यादा हमको मिलती है। और आगे देखते हैं। शरद जोशी की भाषा अत्यंत सरल और सहज है। मुहावरों और हास परिहास का हल्का स्पर्श देकर उन्होंने अपनी रचनाओं को अधिक रोचक बनाया है। धर्म, अध्यात्म, राजनीति, सामाजिक जीवन, व्यक्तिगत आचरण कुछ भी शरद जोशी की पैनी नज़र में से बच नहीं सका है। उन्होंने अपने जीवन, व्यक्तिगत आचरण कुछ भी शरद जोशी की पैनी और नज़र से बच नहीं सका है। उन्होंने अपनी व्यंग्य रचना में समाज में पाई जाने वाली सभी व्यंग्य विसंगतियों का बेबाक चित्रण किया है। पाठक इस चित्रण को पढ़कर चकित भी होता है और बहुत कुछ सोचने का विवश भी होता है। जैसा कि इन्होंने हर एक क्षेत्र में अपना व्यंग्य को घुसाया है, मतलब हर एक क्षेत्र में व्यंग्य के बारे में बातचीत किया है, व्यंग्य में लिखे हैं, इसीलिए उनको अच्छा नाम भी आ चुका है। यह कहते हुए मैं बहुत खुशी की बात यह कहना चाहता हूँ कि जो भी एक कवि को इतना अच्छा नाम आ रहा है तो ये स्पेशली जो उनका भाषा होती है, उनकी भाषा से उनको अच्छा नाम आता है। इनको एक प्लस पॉइंट ये भी है, भाषा बहुत सरल होती है। ये सब तरह से सोच बूझ के लिखते हैं, इसलिए इनकी भाषा अच्छी लगती है और लोगों को जल्दी समझ में आती है। इस तरह से इनके कहानियाँ, उपन्यास और पटकथाएँ और सब कुछ एकदम फर्स्ट क्लास अच्छे से आगे बढ़ते रहते हैं, इसलिए इनको अच्छा नाम भी आता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रस्तुत पाठ तुम कब जाओगे अतिथि में शरद जोशी ने ऐसी व्यक्तियों की खबर ली है जो अपने किसी परिचित या रिश्तेदार के घर बिना कोई पूर्व सूचना दिए चले आते हैं और फिर जाने का नाम ही नहीं लेते।
भले ही उनका टिके रहना मेज़बान पर कितना ही भारी क्यों ना पड़े। जब कोई एक अतिथि, ये प्रेजेंट जो पाठ का नाम है अतिथि तुम कब जाओगे, इस पाठ के अंतर्गत एक अतिथि लोग ऐसे आते हैं ना, किसी सूचना के बिना आने वाले को ही अतिथि कहते हैं। अतिथि जब आता है, जो उनका काम पूरा हो जाता है तो फिर जाते नहीं हैं। वो कितने दिन तक रहना है उतना दिन तक रहकर ही चले जाते हैं। ये बहुत परेशानी की बात है। इसको ज़्यादा ध्यान देते हुए कवि ने आगे लिखा है, अच्छा अतिथि कौन होता है? वह जो पहले से अपने आने की सूचना देकर आए और 1-2 दिन मेहमानी करके विदा हो जाए, या वह जिसके आगमन के बाद मेज़बान वह सब सोचने का विवश हो जाए, जो इस पाठ के मेज़बान निरंतर सोचते रहे। जैसा कि अच्छा मेहमान वो होता है जो समय के अनुसार आता है, एक दिन बात करके आता है, अपने आप को बात करता है, 1-2 दिन मेहमानी लेता है तो वापस चले जाता है। थोड़े लोग आजकल ऐसे भी हैं, मेहमान आते हैं तो गड़े रहते हैं, जाते ही नहीं हैं। तो यहाँ का परिस्थितियों को सोचते नहीं हैं। बहुत कुछ परेशानियों को झेलते हुए यहाँ के लोग उनको संभालना पड़ता है। ये सब कुछ इस पाठ के अंतर्गत बताया गया है। तो आज फर्स्ट पार्ट के अंतर्गत अतिथि तुम कब जाओगे के अंदर कवि परिचय शरद जोशी जी के बारे में मैंने बात किया हूँ। अब कल से लेसन शुरू करेंगे। लेसन में कितने दिन होगा पता नहीं, लेकिन बहुत इंटरेस्टिंग लेसन है। आप सबको मैं कहना चाहता हूँ कि आगे बढ़िए, अच्छे से सुनिए, अच्छे से देखिए, जो भी समझ में नहीं आता है उसको पूछिए, और आपको जितना ध्यान है, जो भी कंप्लेंट है, जो भी डाउट्स है, उसमें कमेंट में रखिए, व्हाट्सएप में रखिए। आपके लिए कभी भी मैं आपको परेशानी को दूर करने के लिए मैं विवश हूँ। ज़रूर परेशानी को दूर करूँगा, जो आपको डाउट्स है वो डाउट्स को क्लियर करूँगा। कहते हुए आप सभी लोगों को, जैसा कि 4th लेसन अतिथि तुम कब जाओगे पार्ट का फर्स्ट पार्ट को कंप्लीट किया हूँ। कवि परिचय कंप्लीट हो गया है। कल सेकंड पार्ट को पढ़ेंगे। यहाँ तक आप सभी लोगों को धन्यवाद देते हुए मेरे ऐसे हिंदी टीचिंग टीवी चैनल को आप लोग सब्सक्राइब कर रहे हो, लाइक कर रहे हो, शेयर कर रहे हो, तो आप सबको धन्यवाद और शुक्रिया, थैंक यू देते हुए यहाँ तक आज इस पाठ को रोक देता हूँ। धन्यवाद।